नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से आज आपके सामने एक फिर नया विषय लेकर आया हूँ। आज का जो विषय है मैं लेकर आया हूँ जो वेरी इंटरेस्टिंग विषय है, जो आप सबके जीवन में चलता है साथ। जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो इस प्रकार से है कि अकेलापन इंसान के जीवन में क्या कर देता है और अकेलेपन से इंसान को क्या मिल जाता है, अकेलापन ऐसा क्या है। और दूसरा विषय कि बिजी रहकर अपने आप को इंसान कैसे खुश रख सकता है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अकेलापन इंसान के जीवन के अंदर क्या क्या कठिनाइयां ला सकता है और अकेलेपन से इंसान कहां तक जा सकता है। तो मैं मेरा विषय चालू करता हूं। आपको ये विषय बहुत ही सुनकर खुशी मिलेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। जो आज का विषय जो मैं दे रहा हूं, जिसके हर इंसान को एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि हर इंसान नकारात्मक ऊर्जा के अंदर एक गलत सोच के अंदर चला जाता है और इंसान उस तक वहां पहुंच जाता है जो इंसान को पता भी नहीं लगता। तो मेरा जो पहला जो आपका बिंदु जो मैंने रखा है कि अकेलापन क्या है इंसान के जीवन में। अकेलापन वो है जो इंसान अपनी इच्छाओं को नहीं कर पाता। कहने का मतलब है कि जो इंसान अपनी इच्छाओं से नहीं चल पाता, जो इस इंसान के बारे में सामने वाला नहीं समझ पाता, जिस इंसान की फीलिंग्स इंसान नहीं समझ पाता, वो ही अकेलापन के अंदर चले जाता है इंसान। क्योंकि हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ देकर भेजा है और माँ बाप उसका रूप होते हैं और वहां से संस्कार मिलके, गुरुओं का संस्कार मिलके और इंसान को इस समाज के अंदर रहने वाले लोगों से संस्कार मिलता है। और उसके बाद वो अपने जीवन पे जब चलता है तो आने वाली पुत्र वधू या पत्नी के रूप में जो भी उसके सामने आती है वो भी एक इंसान के साथ एक सब्जेक्ट के वाइज चलती है। उन दोनों में अगर तालमेल नहीं बैठ पाता है ढंग से या एक दूसरे को नहीं समझ पाते, उसके चलते चलते इंसान के जीवन के अंदर ये अकेलापन आ जाता है। और दूसरा, जो शिक्षा के अंदर लोग जो बच्चे चलते हैं उनकी भी शिक्षा अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो भी एक अकेलेपन, जिसको अपन बोल सकते हैं डिप्रेशन। जो मेडिकल टर्म्स जो डिप्रेशन जो कहा जाता है वो भी इसी का एक कारण होता है। तो मैं आपको ये जो सुझाव देने चाह रहा हूँ कि कैसे अपन इन चीज़ों से निकल सकें, कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ सकें और कैसे हम इससे निकल के अपने जीवन को सही कर सकें। तो जो व्यक्ति इंसान अकेलेपन के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर बहुत सी बातें होती है, बहुत सा उनके अंदर एक वर्चस्व रहता है, बहुत सी उनकी एक उमंग रहती है जो इंसान किसी से नहीं कह पाता। अगर कहता है तो लोग मजाक करते हैं और उस अकेलेपन को लोग बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही परिवार के अंदर अगर कोई भी स्त्री है या पुरुष है, उसका अगर किसी भी बेस से अगर कोई वार्तालाप उसकी नहीं सुनी जाती है या कोई उसका काम नहीं होता, कार्य नहीं होता पूर्ण तरह से, इतना करने के बाद भी तो भी वो डिप्रेशन के अंदर अकेलेपन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक मेडिटेशन का एक तरह से उसके अंदर जाना चाहिए, ध्यान मौन साधना में उनको जाना चाहिए, ताकि वो अपने आप को समझ सके कि हम अकेले नहीं हैं, ना हम अकेले थे। हमें उस चीज से निकलने के लिए एक प्रभु का सिमरन के अंदर जाना पड़ेगा। जो नकारात्मक ऊर्जा इंसान को किसी दूसरे इंसान के जरिए मिल जाती है, जो वो सोच नहीं पाता, जिसको वो अपना समझता है, जिसको अपना दोस्त भाई बहन बंधु जो भी पड़ोसी समझता है, उसको अपनी बात शेयर कर देता है, अपनी बात बता देता है, वो उस बात को लीक करके और दूसरे पर्सन को बता देते हैं। जब उसको ये बातें पता लग जाती है तो वो एक तरह से उसे घृणा हो जाती है और वो घृणा पे वो टेंशन में जाता है और टेम्परेचर डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो अकेलापन धीरे धीरे इंसान के जीवन में बढ़ जाता है। तो मेरा जो कहना है कि अगर किसी को इस चीज से, इस दौर से हर व्यक्ति गुजर रहे हैं, तो उनके लिए सुझाव यही है मेरी तरफ से कि वो इस चीज से निकलने के लिए कुछ म्यूजिक सुने, कुछ अपने मन को लगाने के लिए कुछ मेडिटेशन करें, कुछ प्रभु का नाम सिमरन करें, तो वो इस चीज से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ही इंसान का एक सबसे पहला एक बिंदु है। सकारात्मक अगर इंसान है तो वो किसी भी परिस्थिति में जीवन को चला सकता है। उसमें जीवन से लड़ने की बहुत ही पावर होती है, क्योंकि अपन जो जीवन में आए वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, ना कि नकारात्मक। नकारात्मक तो अपन को यहाँ पर रहने वाले लोग दे देते हैं जो नहीं देने चाहिए, क्योंकि कुछ अपनी ऊर्जा इस तरह की बनी जाती है, क्योंकि कुछ अपने कंसेप्ट लोगों से इस तरह के मिल जाते हैं तो अपन उसको ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं गलत हूं। तो गलत सामने वाला भी अगर आपको कह रहा है तो वो भी तो गलत है, क्योंकि उसने भी आपको
आपकी कमियां दिखाइए। ये नहीं कि आपको वो कुछ चीजें ऐसी कहे जिससे आपको भी एक मन खुशी हो। एक मुस्कुराहट अकेलेपन की बहुत बड़ी दवा है। अगर इंसान को कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, एक उसका दोस्त मिलता है, अगर उसको हंसाता है, उसको खुश रखता है, उसकी फीलिंग समझता है, उसके बारे में जानता है, तो वो उसको अकेलेपन को दूर कर सकता है। क्योंकि खुशी ना तो खरीदी जाती है, ना बाजार में बिकती है। खुशी एक इंसान के पास होती है, जो इंसान चाहकर भी उसको ले सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इंसान नहीं पा सकता। एक मुस्कुराहट जैसे फूल के अंदर होती है, जब कली बनकर जब फूल खिलता है, तो उसकी जो खिलने की मुस्कुराहट, जो आज समाज के अंदर भी ऐसे ही फूल सभी लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद उनकी मुस्कुराहट एक तरह से बेहतरीन हो जाती है। मेरा ये मानना है कि ऊर्जा जो है इंसानों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, फूल में भी है, हर चीज में मुस्कुराहट है। समझना है अपने को कि अपने को कहाँ मुस्कुराहट देखनी है। एक मेडिटेशन में भी है, एक साधना में भी है, एक प्रभु का सिमरन करने में भी वही साधना और वो ही एक तरह से डिप्रेशन को बाहर निकालने की एक जगह है। तो अगर इंसान इन चीजों को, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएंगे तो अकेलेपन से बहुत बाहर आएंगे। मेरा ये मानना है कि जीवन के अंदर जिसने भी इस चीज को फॉलो किया वो हाई लेवल विल पावर में चले जाएगा और उसके पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटकेगी। दूसरा मेरा बिंदु था कि जो लोगों को इतनी भगवान ने खुशियां दे दी, इतना सब कुछ दे दिया, इतने नौकर चाकर दे दिए, इतने धन दान दे दिए, वो क्यों दुखी हैं? दूसरा बिंदु में यही है कि वो क्यों नहीं खुश होते? सब कुछ होकर भी फिर भी वो हताश है, निराश है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके पास भी अपने क्वेश्चन को कहने के लिए कोई ऐसी ऊर्जा वाले लोग मिलते नहीं है। उनको जो भी मिलते हैं वो नकारात्मक के साथ नकारात्मक जुड़ जाती है, तो उनको और नकारात्मक पहुंचा देते हैं। उनका रहन सहन, उनका बदलाव वो वहां पे ले जाता है, तो वो भी एक तरह से सब कुछ होके भी उनके घर के अंदर खाली बर्तन मिलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, जो कह सकते हैं बिजी इंसान के पास क्या है? कार्य क्षेत्र। मैं तो साहब सुबह से लेकर रात तक काम करता हूं, मेरे पास समय नहीं है। तो मेरे पास समय नहीं तो खुशी कहां से आएगी? खुशी लेने का उसके पास समय नहीं है। या तो वो कार्य कर सकता है या फिर किसी जगह बैठ के वो अपनी खुशी को इजहार कर सकता है, पर उसके पास समय नहीं होता। सुबह का रात, रात का सुबह, उसके जीवन इस तरह से चलता रहता है और उसके पास सकारात्मक ऊर्जा जो है वो ले नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वर्क इतना होता है, उसके मिलने वाले भी इतने होते हैं जो उसको खुशी प्रदान कुछ देते हैं, कुछ उसको नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब उनके लिए भी यही है कि अगर वो लोग भी मेडिटेशन या सिमरन उसके अंदर जाएंगे या दान साधना में जाएंगे तो उनको भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पक्षियों को या अपने आचरण को अगर वो ठीक करेंगे, जैसे कह सकते हैं कि उनका सोना जगना और उनका व्यवहार लोगों से अच्छा, उनको पेड़ों से भी उनको बहुत लगाव होना चाहिए, उनको एक बैगर से भी लगाव होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर उनमें ये चीजें आ जाती हैं तो उनकी भी एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में आ सकती है। तो कह सकते हैं कि बिजी इंसान भी एक तरह से खुश रह सकता है, स्माइल दे सकता है, उसके पास भी वो सब चीजें होती है जो चीजें एक इंसान के पास होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अकेलापन और एक बिजी रहना, ये दोनों में जो मैंने डिफरेंट बताए हैं वो डिफरेंट इंसान को समझ में आएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर ये दोनों चीजें समान चलती हैं। अगर हम इन चीजों से एक दूसरे को तालमेल करके चलेंगे तो मैं कहता हूं कि बिजी रहने वाला भी इंसान खूब हंसेगा और जो अकेला रहने वाला भी इंसान बहुत हंसेगा। तो मेरा बताया हुआ सुझाव आप सब लोगों को पसंद आएगा। आप अपने जीवन में इस ऊर्जा को रख बसाएंगे और अपने मन में इस ये धारणा बताएंगे कि दूसरों को भी यही समझाएंगे और बताएंगे लोगों को कि खुश रहना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो इंसान अकेला हो या सबके साथ हो। तो जो लोग सबके साथ रहते हैं वो भी खुश नहीं है और जो अकेले रहते हैं वो भी खुश नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल यही था, यही मेरा बताने का फर्ज था कि हम चाहे कैसे भी रहें, लेकिन हमें अपने जीवन के बारे में खुश रहना पड़ेगा और वो सब चीजें करनी पड़ेगी जो हम चाहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा के अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान, पूजा, साधना में जाना पड़ेगा। मेडिटेशन इसका एक
व्यू है उसमें भी वो जा सकते हैं और अपनी जीवन को सुखद और मंगल बना सकते हैं। नमस्कार।